बहुत उत्साह है। आजमगढ़ को आज जो है कि 34,000 करोड़ का सौगात मिलने वाला है। यहाँ पे राज्य विश्वविद्यालय स्थापित हो गया। ये एयरपोर्ट का आज लोकार्पण होने वाला है और यहीं से 10 हवाई पट्टी का भी लोकार्पण होगा। इसलिए जनता में बहुत उत्साह है। इस बार स्लोगन काफी ज्यादा चर्चा में है। 400 पार चर्चा में है, मैं हूँ मोदी का परिवार। मैं हूँ मोदी का परिवार। बिल्कुल अंजलि, हम आपके पास लौटेंगे तो अंजलि वहां पर लोगों का उत्साह दिखा रही हैं, लेकिन आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ के दौरे पर हैं और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। साथ ही देश भर के 15 एयरपोर्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे, टर्मिनल्स का। आजमगढ़ बीजेपी के लिए इतना खास क्यों है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकास परियोजनाएं लेकर पहुंच रहे हैं? इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तेज हुआ चुनावी रण, मोदी पहुंचेंगे आजमगढ़। पीएम का विकास वाला प्रण, मोदी भेदेंगे सपा का गढ़। विकास की देंगे सौगात, विपक्ष पर करेंगे आघात। विकास की गारंटी लिए पीएम मोदी आज आजमगढ़ पहुंचेंगे। आजमगढ़ को सपा का सियासी गढ़ भी माना जाता है। यहां कभी मुलायम सिंह तो कभी अखिलेश ने चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन उपचुनाव में यहां बीजेपी ने सपा के समीकरण को बिगाड़ दिया था। उसी जीत को बरकरार रखने और सपा की सियासी रणनीति को ध्वस्त करने के लिए पीएम आजमगढ़ में आज हुंकार भरेंगे। बीजेपी दरअसल पूर्वांचल की उन सीटों पर खास फोकस कर रही है जिन्हें वो 2019 में हार गई थी। इन्हीं सीटों में से एक है आजमगढ़। आजमगढ़ को सपा के लिए मुफीद माना जाता है। मुस्लिम प्लस यादव फैक्टर के दम पर सपा यहां जीत हासिल करती रही है। 19 लाख वोटरों वाले आजमगढ़ में करीब 3.5 लाख यादव और करीब 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी इसी फैक्टर की काट पर काम कर रही है। पार्टी ने जहां यादव वोटर्स को लुभाने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश यादव को मैदान में उतारा, तो आजमगढ़ में निर्णायक भूमिका निभाने वाले राजभर समाज के नेता ओपी राजभर को कैबिनेट में जगह मिली। साथ ही करीब 3 लाख की आबादी वाले दलित वोटरों पर भी बीजेपी का खास फोकस है। जातीय समीकरण को साधने के साथ ही पीएम मोदी आजमगढ़ को विकास की गारंटी देने पहुंचे हैं। आजमगढ़ एयरपोर्ट समेत देश के 15 एयरपोर्ट का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी जहां आजमगढ़ में मौजूद रहेंगे, तो वहीं कई केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों से इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। लखनऊ के एमओसी एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 2 नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, जिसमें एमओसी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल T3 भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। हवाई अड्डों के लिए भूमि का सीमांकन और टेंडर का काम पूरा हो चुका है। भूमि पूजन के बाद 1 से 1.5 साल में हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी हवाई सेवा देकर आजमगढ़ को विकास पथ से जोड़ने जा रहे हैं। आजमगढ़ की लोकसभा सीट भले ही अभी बीजेपी का कब्जा हो, लेकिन विधानसभा की सभी 5 सीटों पर सपा का कब्जा है। ऐसे में पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली है और आजमगढ़ की जनता का विश्वास विकास के जरिए जीतने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और वीडियो शेयर किया है। पीएम ने लिखा, वाराणसी के भव्य दिव्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने से मन को हमेशा अद्भुत संतोष मिलता है। बाबा विश्वनाथ से देश भर के अपने परिवारजनों के सुख सौभाग्य और आरोग्य की कामना की है। हर हर महादेव। असीम
विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां विशेष पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और देश भर के जो परिवारजन है उनके लिए उन्होंने कामना की। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तस्वीर शेयर की है और उस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी त्रिशूल पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। कल काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शेयर की है। तो वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ उस दौरान मौजूद थे। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री विशेष पूजा अर्चना के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिशूल उठाया और उसके बाद उस त्रिशूल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए और ये तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शेयर की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ की नगरी से तीसरी बार चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। पीएम कल काशी में थे जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ की आराधना की, साथ ही रोड शो के जरिए काशी के लोगों से मेल मुलाकात भी की। इस दौरान पीएम मोदी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने यह बता दिया कि मोदी बीजेपी की जीत को लेकर कितने आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिपुंड, गले में फूलों की माला और चेहरे पर आत्मविश्वास। इस तस्वीर को देखकर कोई भी बता सकता है कि पीएम ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। अयोध्या से शुरू हुआ पीएम मोदी का भक्ति रथ वाराणसी पहुंचा, जहां पीएम मोदी के अभिवादन के लिए काशी के लोग सड़कों पर नजर आए। ये भीड़ वाराणसी के लोगों की नहीं बल्कि मोदी के परिवार की है। इस भीड़ ने पीएम मोदी के आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया। हम सब मोदी जी के परिवारी जन हैं, हम उनके परिवार के सदस्य हैं। पूरा देश है और काशी को तो खुद ही अपना परिवारवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए माननीय मोदी जी अब पूरी काशीवासी को, पूरे भारतवासी को अपना परिवार मानते हैं और हम सभी पूरे काशीवासी मोदी के परिवार है। पीएम मोदी को वाराणसी संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। ऐसे में काशी के असली राजा यानी बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाना बहुत अहम हो जाता है। शिवरात्रि के ठीक एक दिन बाद वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी शिव की भक्ति में रमे नजर आए। मोदी हाथ जोड़कर महादेव के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में महादेव के साथ साथ जनता का आशीर्वाद जरूरी है। काशी में पीएम मोदी का भव्य रोड शो भी हुआ और इस रोड शो में भारी जनसैलाब देखने को मिला, जो बताने के लिए काफी है कि काशी के लोग पीएम के साथ। हम है मोदी का परिवार, पूरे हिंदुस्तान में एक ही नारा, हम है मोदी का परिवार। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। जहां विपक्ष अपमान वाली सियासत कर रहा है, तो है पीएम मोदी का परिवार उनके स्वागत में शहनाई बजा रहा है। जिस अल्पसंख्यक समुदाय को विपक्ष सिर्फ वोट बैंक समझता है, उसे पीएम मोदी ने अपने परिवार की तरह रखा। और यही वजह है कि काशी की सड़क पर न हिंदू था न मुसलमान, था तो सिर्फ मोदी का परिवार। बहुत सालों से चोर रहते थे इस देश में, अब चोर जेल में चले गए। अब इन लोगों को परिवार